हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। महाराष्ट्र बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले एंड हिंदी मीडियम वाले, कंप्लीट उनको सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है, आप लोग का प्लेलिस्ट क्लियर बना के रख दिया गया क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम के नाम से। कहां तक आपकी सीरीज पहुंची है सर? हैशटैग नंबर 3। काफी बच्चे थोड़े से टेंशन में होंगे, परेशान होंगे कि सर आपने लास्ट टॉपिक को पहले क्यों ले लिया है। तो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को बता दूं कि ये जो 12 नंबर का टॉपिक है ना, सबसे इजी टॉपिक है। मैंने बोला था कि जिस बच्चे को ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है ना, कि ये 12 नंबर इजीली मिल जाएंगे। और कैसे मिलेंगे वो काम मैं आपको करा के दे दूंगा। कि सर आज का जो हमारा टॉपिक है हैशटैग नंबर 3 हैशटैग 1 में आपको कंप्लीट सिलेबस आपका क्या है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाएगा और आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कंप्लीट गाइडेंस आपको कराया गया है। लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराया गया हैशटैग नंबर 1 में। हैशटैग 2 में हम लोग ने बात किया कि ये जो आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 आपका जो स्टैट्स वाला पार्ट है ना, उसकी कंप्लीट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया था। कि एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देने का ये पर्पज होता है ना कि आपको कंप्लीट थोड़ी सी एक नॉलेज हो जाए कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको चैप्टर 6 में देखने मिलेंगे। और अगर कुछ फॉर्मूले है ना तो थोड़े से आपको याद भी हो जाए। अगर मैं बात करूं हैशटैग 3 में आपका जो टॉपिक चलेगा सर मेन, अगर मैं सिलेबस की थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं कि हैशटैग 2 में आपने क्या किया था। तो हम लोग ने सर वहां पे देखा था जो हमारा चैप्टर 6 है ना, उसमें हमको टोटल 6 टॉपिक पढ़ने थे। मेन, मीडियन, मोड, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम। क्लियर हो गया? अगर बच्चों को याद होगा तो 3 टॉपिक है, फॉर्मूले भी आपको याद करने थे। एक तो मेन के अंदर हमारे होते 3 मेथड से मेन को सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, जिसके बारे में आज हम लोग 2 सम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको बताने वाले हैं। सेकंड सर हमारा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड होता है। लास्ट हमारा होता है सर थर्ड हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तीनों का फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। फॉर्मूला थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं सर, सिग्मा मींस समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi था। सेकंड की अगर बात करूं उसमें x बार का फॉर्मूला सर a प्लस d बार है। नेक्स्ट अगर लास्ट वाले की बात करूं, स्टेप डेविएशन मेथड की बात करूं, उसमें फॉर्मूला सर a प्लस u बार इंटू g का फॉर्मूला लगता है। नेक्स्ट हमारा सर मीडियन एंड मोड, फॉर्मूला आप लोग याद करते रहो, नहीं तो टेंशन क्रिएट हो जाता है, बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। काफी बच्चे मीडियन में मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, मोड में मीडियन का लिखते हैं। तो पहले से प्रिपरेशन करके रखो, ज्यादा बेस्ट होगा। क्लियर है? मीडियन एंड मोड का फॉर्मूला ऑलरेडी अच्छे तरीके से कराया गया है। आज के सीधा मैं टॉपिक पे आता हूं कि मेन का ना जो हमारा फर्स्ट मेथड है, किसी बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा लेक्चर्स उनको बोरिंग भी ना लगे, इसलिए हर एक वीडियो ना 10 मिनट से 15 मिनट की रखी जाती है। और हर एक वीडियो में ना एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से समझा के दिया जाता है और दिया जाएगा इसी तरीके से कंटिन्यू सीरीज में। आज बात करेंगे सर डायरेक्ट मेथड। 2 एग्जांपल्स मुझे लगता है इनफ है। एंड टोटल अगर सम्स की बात करूं 6.1 में ना 6 टॉपिक मतलब 6 सम दिए गए हैं। आप सिंपल सा प्रैक्टिस क्या कर सकते हो पता है क्या? 2, 1 और 3 आपको मैं डायरेक्ट मेथड से करा के देता हूं। जो आपके रिमेनिंग सब बचेंगे ना 1 से 2 सम आप प्रैक्टिस कर लेना डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे ना आंसर आपका आएगा सेम। ये चीज ध्यान रखना। मेन की ये थोड़ा सा एक एडवांटेज है कि आप कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर सबका सेम ही आने वाला है। तो बात करेंगे, सबसे ध्यान दो, पहला मेथड और सबसे इजी मेथड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अगर बुक है, बुक तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है महाराष्ट्र बोर्ड के हर एक बच्चे के पास होगा, तो क्वेश्चन 1 आप देखो। अदरवाइज जिनके पास नहीं है ना, मैं स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड करा दूंगा। क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। ध्यान दो, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप ये ढूंढ लो कि भाई मीन का कौन सा मेथड बोला है, ये चीज देखो। तो लास्ट में क्लियर बोला गया है कि जो स्टूडेंट है ना कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कौन से मेथड से मीन फाइंड आउट करो। लास्ट में क्लियर बोला गया है डायरेक्ट मेथड से आप फाइंड आउट करो। तो देखो इतनी बड़ी कहानी हम पढ़ते नहीं है, सीधा टॉपिक पे जाते हैं। कौन सा मेथड बोला वो देख लो, बस हो गया टॉपिक्स। टेबल दिया रहता है हमेशा, इस तरीके से टेबल दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन में। देखो ना 1 से लेके 6 तक अगर आपके पास बुक है तो क्लियर आप देख रहे हो कि सब में टेबल दिया है। बस हमको ये जानना है कि मेन का कौन सा मेथड है वो
तो हमको पता चला 1 में ना पहला मेथड बोला है, थर्ड में भी पहला मेथड बोला है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड वाले को हम लोग फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, मींस डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया, पहले आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, क्वेश्चन जैसे दिया है ना आप वैसे कॉपी कर लो। सर पहले में टाइम दिया है तो मैंने बोला जैसे दिया है आप वैसे ही कॉपी करो उसको। क्लियर? कितने टेबल बनाने में, टेबल पहले बना देता हूं, उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा टेबल बनाने के बाद करूंगा, क्यों हमारे टेबल बनते हैं और किस बेस पे बनते हैं, ये चीज ध्यान रखो आप। तो मैंने देखा रहेगा आपको यहाँ पे क्लियर दिख भी गया सर 4 टेबल बना। अब ध्यान से सुनो समझो, पहला टेबल तो क्वेश्चन का ही होगा, जैसे दिया ना आप पहले कॉपी कर लो। वहां पे सर दिया गया है 0 to 2 दिया है, 2 to 4 दिया है, 4 to 6 दिया है, 6 to 8 दिया है, लास्ट में सर हमारा 8 to 10 दिया है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पहले फॉर्मूला में लिख देता हूं, फॉर्मूला याद कर लो, नहीं याद है तो प्रॉब्लम रहेगा। फॉर्मूला याद होगा तो काफी हेल्प हो जाता है हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझने में। सर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, यही तो फॉर्मूला है। ध्यान से सुनो समझो, पहला टेबल कॉपी किया, जैसे दिया था वैसे कॉपी कर लिया। सेकंड टेबल जो हमारा दिया है सर नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, हमेशा सेकंड लास्ट टेबल में आप उसको कॉपी किया करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है सर? बिल्कुल, जिसको हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनो, कॉपी कर लो। कितना दिया है सर 7। क्लियर है? सेकंड हमारा सर 18, कॉपी करो जैसा दिया है लास्ट। क्लियर? कॉपी हम लोग ने कर लिया यहां पे। चलिए यहाँ पे टेबल कॉपी हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो फॉर्मूला, फिर अपने आप टेबल ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कैसे टेबल बने हैं। पहले बात करेंगे, देखो यहाँ पे समीशन एफ आई मीन्स आप इसका टोटल ले लो, समीशन एफ आई टोटल किया सर आया हमारा 50 आ गया। क्लियर? टोटल आप ले लेना, देख लेना 50 ही आपका आएगा आंसर, यहाँ पे दिक्कत नहीं है सर। ये ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब देखो ना अपने को पहले ही एक्स आई देखना पड़ेगा, सर एक्स आई कहां पर है, तो एक्स आई के लिए ही तो ये टेबल बना है। ध्यान से सुन लो समझ लो, अगर मुझे एक्स आई मिल गया, एक्स आई अगर मिल गया तो सर एफ आई एक्स आई मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, पॉसिबल है भाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा आ जाएगा एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई को क्या बोला जाता है? एक्स आई को बोलते हैं सर क्लास मार्क बोलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक्स आई क्लास मार्क बोला जाता है। अब ध्यान रखो क्लास मार्क निकाला कैसे जाएगा वो थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है। मतलब सर क्या बोला आपने, मैंने सिंपल सा बोला भाई इसको प्लस करो, 0 + 2 सर होता है 2, उसका कर दो हाफ, कितना हो जाएगा सर 1। 2 + 4 कितना होता है सर 6, उसका करो हाफ, कितना आएगा सर 3। प्लस किया 10 का हाफ सर 5, प्लस किया 14 का हाफ 7, प्लस किया 18 का हाफ 9। मतलब सिंपल सा बोला है, दोनों का प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो, 2 मींस होता है हाफ कर दो, सिंपल हो गया सर। अब एफ आई एक्स आई निकल सकता है क्या, क्योंकि ये इसका ही तो समीशन चाहिए, मतलब यही तो समीशन हमको चाहिए, एफ आई एक्स आई का समीशन ही तो चाहिए। तो कर लेते हैं सर, कैसे आएगा एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई टेबल आना चाहिए, 7 1 जा हो जाएगा हमारा 7, मल्टीप्लाई कर लो 18 3 जा 54, मल्टीप्लाई कर लिया 60 हो गया, ये हो गया हमारा 70, 9 3 जा हो गया 27। क्लियर हो गया? चलिए एफ आई एक्स आई का टोटल ले लो, आप टोटल ले लो, क्या आप टोटल कितना आएगा सर 218 आ रहा है। आप लोग करके देख लेना और मैच करना कि सर 218 आ रहा है क्या। अब सिंपल सा करना क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई कर लिया सर हमने, 218 आया, 218 आया, डिवाइड बाय समीशन एफ आई किया, समीशन एफ आई सर कितना आया हमारा 50 आया। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल। अब देखो 50 का टेबल डिवाइड मत करना, आपको डिवाइड यहां पे सिखा देता हूं। आप डिवाइड करो 5 से, कितना सर 5 4 जा हमारा हो जाएगा 20, 1 आया 18, 3 जा जाएगा सर 15, 3 आएगा 0 जाएगा 6 30, कितना आ रहा है सर 43.6 आ रहा है। बट आप डिवाइड कितने से किए सर 5 से किया, बट यहाँ पे क्या था सर 0 था, एक 0 से जब आप डिवाइड करते हो ना तो पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना एक नंबर पहले ले लो, मतलब सर 4.36। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। लास्ट आपका जो आंसर है 4.36 एंड ब्रैकेट में क्या लिखा है सर
4.36 आवर्स यहाँ पे कॉपी कर देना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, तो एक और सम प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपके माइंड में ये डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा फिट हो जाए, समझ में आ जाए कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे मैंने बताया इतनी बड़ी कहानी मत पढ़ा करो आप, सिंपल सा आप ये देखो ना क्या कौन सा मेथड बोला है सर, डायरेक्ट मेथड क्लियर बोला है। तो मैंने बोला देखो एक तो आपको टेबल का आइडिया थोड़ा सा चल गया सर, ये हमारे टेबल बनते हैं। पहला टेबल आपने बोला क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने बोला क्वेश्चन कॉपी कर लो आप, सिंपल सा क्या दिया है सर, मिल्क सोल्ड दिया है और लीटर दिया है। क्लियर? पहला टेबल कॉपी हो गया। सेकंड टेबल अब आपको आइडिया चल गया सर, सेकंड टेबल जो हमारा होता है ना वो क्लास मार्क होता है जिसको हम लोग एक्सआई बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। क्लास मार्क आपने बताया था एक्सआई बोलते हैं। थर्ड टेबल आपने बोला क्वेश्चन का सेकंड टेबल, तो मैंने बोला वो कॉपी कर लो। क्या दिया है सर, नंबर ऑफ कस्टमर्स दिया है, नंबर ऑफ कस्टमर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफआई भी बोलते हैं। लास्ट टेबल जो हमारा होता है ना वो एफआई एक्सआई का ही होता है। क्लियर? चलिए डायरेक्ट मेथड में ना काफी लोगों को टेबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आप मैं लिख लेता हूं, क्या दिया है सर, 1 to 2 दिया है, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6 ये दिया है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। यहां तक किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डाउट कंफ्यूजन इन केस किसी बच्चों को अगर रहेगा कमेंट में ऐड कर देना, सर डाउट आ रहा है हमको, तो बता देंगे। नंबर ऑफ कस्टमर सेकंड टेबल आप कॉपी करो सर, कितना दिया है, 17, 13, 10 कॉपी कर लो आप, 7, 3। चलिए क्लास मार्क आपको कैसे बताया गया सर, दोनों का प्लस, 1 + 2 कितना होता है सर, 3 का हाफ कितना होता है सर, 1.5, 2 + 3 सर 5 का हाफ कर दो सर कितना होगा, 2.5, 3.5। अब आपको समझना नहीं, आप खुद से समझ के कितना आना चाहिए, क्योंकि लाइन से देख लो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। अब अगर फॉर्मूले की बात करूं तो सर आपने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया और हमको याद भी है कि फॉर्मूला है सिग्मा में समेशन एफआई एक्सआई अपॉन में समेशन एफआई। मतलब एफआई जो दिया है इसका समेशन अगर मैं लेता हूं तो इसका समेशन आएगा 50, करके देख लेना। लास्ट आएगा ये, अब एफआई एक्सआई मल्टीप्लाई लेना है, तो मल्टीप्लाई आप लोग करके बताना कि जो आंसर मैं लिख रहा हूं राइट चल रहा है क्या। तो पहला मल्टीप्लाई किया 25.5 आया, सेकेंड मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 13 कर दूंगा ना तो 32.5, 10 मल्टीप्लाई 3.5 किया तो सर आएगा हमारा 35, 4.5 मल्टीप्लाई 7 किया तो 31.5 आएगा। लास्ट हमारा मल्टीप्लाई पे 16.5 आ रहा है। इसका सबमिशन ले लो सिंपल सा, एफआई एक्सआई सबमिशन जब आप इसका लेते हो तो इसका सबमिशन आ रहा है सर 141 आ रहा है। क्लियर है? आप लोग टोटल करके देख भी लेना। अब इसका देखो फॉर्मूले में ना सिर्फ आपको वैल्यू उसकी पुटअप कर देनी है आपको। आई होप यहां तक ध्यान लो, इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका ये टेबल वाला कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं, पहला टेबल क्वेश्चन से कॉपी होता है, सेकेंड लास्ट टेबल क्वेश्चन से कॉपी होता है। बस आपको ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं एफआई। फॉर्मूला याद रख लो, एफआई एक्सआई, मतलब सर एक्सआई हमको निकालना पड़ेगा और लास्ट पे एफआई एक्सआई आ जाएगा। सिर्फ दोनों का टोटल लेके फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया, डिवाइड किया और आंसर आया हमारा एफआई एक्सआई सर कितना है 141 अपॉन में एफआई कितना है सर 50 है। अब देखो ना 50 यहां पे भी है, 50 इसमें भी आया था। तो ये डिवाइड जैसे आपको सिखाया ना वैसे डिवाइड ये भी कर लेना, तो आपका आंसर आएगा सर 2.82। क्लियर हो गया? तो मैंने बोला जो फर्स्ट टेबल के कॉलम में ये लिखा रहता है ना वो लास्ट में कॉपी कर दिया करो। लेटर दिया ना तो लेटर कॉपी कर दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी बच्चे को ना डायरेक्ट मेथड का ये 2 एग्जांपल नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ऐड कर देना, सर हम लोग को टॉपिक नहीं समझ में आया जो बताया आपने डायरेक्ट मेथड का।
अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना, कॉन्सेप्ट अगर पूरा समझ में आ रहा है, और इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए आपको कंप्लीट मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की, जो कि आपको ऑलरेडी सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी ना, तो अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल बनाए हो, वो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना, क्योंकि दोनों मीडियम का कंप्लीट मैथ्स 1 एंड 2 की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोनों बच्चे जो भी दोस्त यार बनाए हो, फ्रेंड सर्कल बनाए हो, उनको इस चैनल का लिंक शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे, और इस चैनल पे ना ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के बच्चे जुड़ते रहे कंटिन्यू सीरीज के साथ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके हैशटैग नंबर 4 की सेकंड मेथड ऑफ मीन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।